जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। अगर तुम्हें बीमार लग रहा हूँ या आवाज़ तो आपको थोड़ी चेंज लग रही है तो मेरा वाकई में गला ख़राब है। लेकिन आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस सीखेंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे जिनको यूज़ करते हुए हम फास्ट इंग्लिश बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का वीडियो ट्यूटोरियल। जैसे कि हम हिंदी और उर्दू में कहते हैं, वो गाएंगे, ला 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 ला। तो नॉर्मल पेस इंग्लिश में हम कहेंगे दे विल सिंग। इसी चीज़ को अगर हमने कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हुए फास्ट इंग्लिश में बोलना है तो हम कहेंगे देल सिंग। तो दे विल जो है वो देल की शॉर्टर फॉर्म में चेंज हो गया। दे विल सिंग, देल सिंग। हिंदी और उर्दू में हमारे पास जुमला है, सेंटेंस है, आपके बगैर उनका टाइम अच्छा नहीं गुजरेगा। नॉर्मल पेस में अगर हम कहें तो हम कहेंगे दे विल नॉट हैव अ गुड टाइम विदाउट यू। इसी चीज़ को अगर हमने फास्ट करके बोलना है तो हम कहेंगे दे वॉन्ट हैव अ गुड टाइम विदाउट यू। तो यहाँ पे हमने विल नॉट को शॉर्ट करके कर दिया वॉन्ट। विल नॉट की फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होती है वॉन्ट। दे विल नॉट हैव अ गुड टाइम विदाउट यू, दे वॉन्ट हैव अ गुड टाइम विदाउट यू। तो यहाँ पे WON अपॉस्ट्रोफी T है, जो कि WANT वॉन्ट, जिसका मीनिंग होता है चाहना, डिफरेंट है उससे। दोनों की प्रोनाउंसिएशन तो वॉन्ट है, लेकिन ये WON अपॉस्ट्रोफी T है। वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग। शॉर्ट करके दे आर कमिंग। तो दे आर को हमने शॉर्ट कर दिया दे आर। दे आर कमिंग, दे आर कमिंग। उनके पास कुत्ता है, दे हैव अ डॉग। इसी चीज़ को हमने शॉर्ट करके कहना है तो हम कहेंगे दे हैव अ डॉग। दे हैव को शॉर्ट करके देव। दे हैव अ डॉग, दे हैव अ डॉग। उनने कॉल नहीं की है, दे हैव नॉट कॉल्ड। इसी चीज़ को शॉर्ट करके कहना है तो हम कहेंगे दे हैवंट कॉल्ड। तो हैव नॉट का जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो है हैवंट। दे हैव नॉट कॉल्ड, दे हैवंट कॉल्ड। वो वहाँ पर नहीं थी, शी वॉज नॉट देयर। नॉर्मल पेस में हमने कहा, इसी चीज़ को हमने फास्ट करके कहना है तो कहेंगे शी वॉजंट देयर। वॉज नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वॉजंट। शी वॉज नॉट देयर, शी वॉजंट देयर। हमारा टाइम अच्छा गुजरा था, वी हैड अ गुड टाइम। शॉर्ट करके वीड अ गुड टाइम। तो वी हैड को शॉर्ट कर दिया वेड में। वेड, वी हैड अ गुड टाइम, वेड अ गुड टाइम। इसी तरह हम कह सकते हैं हमने कॉल की होगी, वी वुड हैव कॉल्ड। तो इसको भी शॉर्ट करके हम कहते हैं वेड हैव कॉल्ड। तो वी वुड की भी शॉर्ट फॉर्म वेड होती है, वीड हैव कॉल्ड। वी वुड हैव कॉल्ड, वी वेड हैव कॉल्ड। तो आपने देखा कि वी हैड और वी वुड को शॉर्ट करके हम वीड कहते हैं। अगर उसने अच्छा खेला होता तो हम जीत गए होते। इफ ही हैड प्लेड वेल देन वी वुड हैव वन। तो इसी चीज़ को शॉर्ट करके हमने करना है तो हम कहेंगे इफ हेड प्लेड वेल देन वी वुड हैव वन। तो यहाँ पे हमने
ही हैड को शॉर्ट करके हीड कहा और वुड हैव को शॉर्ट करके वुड हैव को शॉर्ट करके वुड हैव कर दिया। तो ही हैड की शॉर्ट फॉर्म है हेड और वुड हैव की शॉर्ट फॉर्म है वुड हैव। इफ ही हैड प्लेड वेल देन वी would have won. Faster form, if he had played well then we would have won. हम ये नहीं करेंगे, we would not do it. शॉर्ट फॉर्म में we wouldn't do it. तो would not को शॉर्ट करके हमने कर दिया wouldn't. We would not do it, we wouldn't do it. अगर तुम ना आए होते तो हम मूवीज देखने नहीं गए होते। इफ यू हैड नॉट कम देन वी वुड नॉट हैव गॉन फॉर द मूवीज। इफ यू हैडंट कम देन वी वुडंट हैव गॉन फॉर द मूवीज। तो यहाँ पे हमने हैड नॉट को शॉर्ट करके हैडंट कर दिया और वुड नॉट को शॉर्ट करके वुडंट कर दिया। इफ यू हैड नॉट कम शॉर्टर फॉर्म है if you hadn't come, then we would not have gone for the movies. Shorter form, then we wouldn't have gone for the movies. If you hadn't come, then we wouldn't have gone for the movies. Ladies and gentlemen, thank you very much for joining me for this tutorial. वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स को ज़रूर यूज़ करें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. I Factner.